चलो देखो हाँ का कहिला लेंस। पापा कहाँ रहते हैं? अच्छा चलो लाओ। हाँ चलो हाँ हाँ लेंस की क्षमता हमको देखना है। हाँ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, रुक जाओ पहले क्वेश्चन ही बता देंगे, इसको सही करने दो ज़्यादा। चलो देखो हाँ सर आप कल व्रत थे? 2 सेमी की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेमी की दूरी पर देखो u बराबर 2 सेमी, यानी u नहीं है बल्कि h है। h कह लो या o कह लो, ऑब्जेक्ट इसी को कहते हैं। 2 सेमी की है, यानी ये वस्तु जो है ना ऐसे है। ये कितने सेमी की है? 2 सेमी ऊंचाई की है, यानी इसकी ऊंचाई 2 सेमी है, दूरी नहीं। अगर कहता प्रकाशिक केंद्र से दूरी है तो आप समझ जाते कि u है, और अगर कह दिया है कि 2 सेमी की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेमी की दूरी पर रखा गया है। कितना? ये तो 2 सेमी का वस्तु है और इसे कितना दूरी पे रखा गया है? 12। देखो हम डिजाइन बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये कौन सा लेंस बना रहे हैं? अवतल। अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल। अवतल। ये देखो ठीक, वस्तु तो हमेशा इसी तरफ रखते हैं। और कितने सेमी की दूरी पे रखा गया है? u बराबर देखो हाँ वो भी दिया है 12 सेमी, हाँ वही -12 आप जानते हैं। ये यहाँ है, वो है, वो से कितना दूरी पे है? यहाँ मान लो वस्तु है ये 12 सेमी मान लो यहाँ से, ठीक। ये 12 सेमी की दूरी पे रखा है और इसकी ऊंचाई ऐसे दिया है, कितना है? 2 सेमी। ये ऊंचाई इसकी पता है आपको 2 सेमी। कोई दिक्कत? समझ गए? 2 सेमी ऊंचा है बस। आगे कह रहा है यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेमी है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी इधर ही बनेगा। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेमी दूर बन रहा है। कितना सेमी? 6 सेमी ये है, दूर बना है। तो v का वैल्यू पता चल गया, कितना है? v बराबर 6 सेमी। क्लियर? अभी आप देखते रहो, सब समझ में आएगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई यानी h डैश या i। प्रतिबिंब की लंबाई को आप किससे दिखाते हो? हाँ h डैश कह लो, और चाहे i मतलब इमेज, इसकी लंबाई पूछा है वाट। m बराबर अगर याद करो आप तो m बराबर होता है h डैश बटे h, या इसी को i अपान o, या इसी को v अपान u, याद है? देखो हाँ, अरे भैया i का मतलब इमेज, o का मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। तो ये क्या है? नहीं लिखवाए थे? इसी को कहते हैं। h का मतलब होता है प्रतिबिंब यानी इमेज, और h डैश का मतलब इमेज, और h का मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। ये h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और ये i का मतलब हाँ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु। इसी को i अपान o लिखोगे ज्यादा सही है। h डैश बटे h डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु। इससे अच्छा ये वाला सूत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा अंग्रेजी में आप समझ पाओगे। i अपान o, i मतलब इमेज, o मतलब ऑब्जेक्ट। अब रखो, सब कुछ पता है, रख दो। क्या पता है? i पता है। i का मतलब क्या है? नहीं पता है। i निकालना है तो हम मान ले रहे हैं यक्स, या i ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, i मान लिए, बटे u, बटे क्या?
ओ आई अपान ओ का वैल्यू बताओ 2 सेमी। ठीक, ये पॉजिटिव होगा दोनों क्योंकि ऊपर बना है। अब आगे भी का वैल्यू जरा बोलो, भी का वैल्यू -6 हो जाएगा और u का वैल्यू भी -12। ठीक, और बाहर लगा रहता है यहाँ माइनस, जरा देख लो एक बार, यहाँ क्या लगा रहता है माइनस। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा ना, और यहाँ 6 दूना तो 1/, कितना आ जाएगा 2, -1/2 आ जाएगा। ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस तो कट गए, ये माइनस बचा रह गया, -1/2 आ गया। अब जरा बताओ 2 से 2 भी कट जाएगा क्या, आई बराबर आ जाएगा -1, आई बराबर -1 कहने का सेंस जो है, अच्छा +1 आएगा, सॉरी ये वाला होता है दर्पण में। दर्पण में होता था सूत्र याद करो -v/u, लेकिन लेंस है तो आपको सब कुछ बताएं कि वहाँ जो प्लस होगा वो यहाँ माइनस, जो वहाँ माइनस होगा वो यहाँ प्लस। तो 1 आ गया, कितना ऊंचा होगा 1 सेमी। अगर वस्तु 2 सेमी ऊंची है तो प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा 1 सेमी। और याद करो अवतल लेंस में दोनों ही प्रतिबिंब वस्तु से क्या होते हैं छोटे। एक बहुत छोटा होता है, एक छोटा होता है। देखो छोटा आया कि नहीं, हाँ अवतल लेंस के प्रतिबिंब की ऊंचाई सीधा होगा। सीधा क्यों होगा, क्योंकि प्लस में 1 आया, और एक मानी ये 2 था वस्तु तो 1 ही आया, यानी वस्तु से क्या है ये छोटा है। वस्तु की आधे ऊंचाई की क्या बन गया प्रतिबिंब। जरा देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ। बस एक क्वेश्चन और करवा दें, बगल में दिया है 4 नंबर। लाओ, ये उदाहरण है दोनों, हम आपको केवल समझा रहे हैं अच्छे से। सुनो, किसी अवतल लेंस के फोकस दूरी 15 सेमी। कौन सा है लेंस, अवतल लेंस है। अवतल लेंस का जो फोकस होता है उसी को फोकस दूरी कहते हैं, क्योंकि सब कुछ आप इसी तरफ मानते हो तो इसी तरफ फोकस दूरी है f। कितना है f2 है, ये कितना है, हाँ f2 कई सेमी से यहाँ तक की दूरी। अब निगेटिव होगा, ये तो हल करते समय हम लेंगे। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पे रखें, यानी वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखें। हम u दूरी पे रख दें। अरे यार, बिंब यानी प्रतिबिंब को नहीं कहा है, वस्तु को। बिंब माने प्रतिबिंब, माने प्रतिबिंब उसका, और बिंब माने वस्तु। बिंब और प्रतिबिंब में अंतर है। बिंब माने वस्तु और प्रतिबिंब माने प्रतिबिंब, उसका इमेज। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पे रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बने। 10 सेमी की दूरी पे क्या बने प्रतिबिंब। ये 15 सेमी है दूरी, 10 सेमी पे क्या बन जाए प्रतिबिंब। भी बराबर कितना सेमी, 10 सेमी क्या बन जाए प्रतिबिंब। तो यानी देखो u पूछा है, f दिया है, भी दिया है, ये 10 क्या है भी है। तो आपसे पूछा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ये हम भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f का वैल्यू पता है। यह बराबर है माइनस में 1/15 बराबर 1/v। भी इसी तरफ है, इसी तरफ है -1/10 क्लियर। अब देखो 1/u को लाओ इधर तो 1/u प्लस में हो जाएगा, -1/10 और प्लस 1/15। 1/u बराबर 15 और 10 का लस 30 आएगा। 10 तिहाई 15 दूना कितना आ जाएगा माइनस में 1/, हाँ 1/u बराबर माइनस में 1/30। तो u बराबर हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा माइनस में
यू मान निकल से u का वैल्यू पता चल गया। अब u माइनस 30 का मतलब देखो यहाँ से दूरी ये निगेटिव होगा कि नहीं, हाँ। तो ये निगेटिव है। और यम भी पूछा है, यम बराबर क्या होता है v अपान u, v अपान, तो v बताओ, v कितना है 10 है, माइनस 10 रख लो, माइनस 10 ये भी है, माइनस 30 ये भी है, 1/3 आ जाएगा। यम बराबर कितना 1/3, यानी छोटा आ रहा है यम का वैल्यू 1 से। इसका मतलब कौन बड़ा होगा, देखो ये कौन बड़ा है इस समय, वस्तु बड़ा है प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है छोटा है। ना समझ में आया तो ऐसे सोच लेना, यही तो क्या कहलाता है आई, और ये क्या कहलाता है ओ। बताओ कौन बड़ा है, आई बड़ा है कि ओ बड़ा है, यहाँ ओ बड़ा है, यानी कौन बड़ा है ओ यानी वस्तु, और कौन छोटा है प्रतिबिंब छोटा है। देखो इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, समझ गए कि नहीं, ये है उतार। हाँ हाँ कहाँ लिख सकी था सी कौन दरे 1/u, सूत्र भाई सी कहां से कहाँ सी आई है, काहे के लिए जैसे आप इंग्लिश में एक बटा सी रखा था। हाँ मैथ पाई और इंग्लिश अच्छा वो निर्वात हाँ सही कह रहा है, n बराबर c अपान भी, वो निर्वात में प्रकाश की चाल वाला सूत्र बता रहे हो तुम, जहाँ मन करे जो ने वह उतार थक जाए। ऐसा लगा तो दाढ़ी बनवाई बाहर, इधर उस खींचे तब वो कटे, इधर उस खींचे तब वो बनवाई बढ़वाई किया जाए, जहाँ साफ कर जाए। दाढ़ी बनाना है, जाए आँच छीलो, जाए आँच छीलो, जाए ये उतार दे, फिर इधर से उतारे। क्या आदमी हो यार। फिगर बना के करोगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और अच्छे से प्रश्नों को हल भी कर पाओगे और नंबर भी ज़्यादा मिलेगा। जो हम छोड़ देते हैं वो पाल जी से ऐड करवा लिया करो। हाँ जो हमसे छूट जाए बोलने में उसमें एडिशन लगवा लिया करो। किससे? हाँ क्या नाम है? सचिन से। सचिन से लगवा लिया करो, वो टैग वैग लगा देंगे। हाँ ये गाय देश जान है। हाँ हाँ रन फेल हो गया ना, इस एक्सपीरियंस बा, क्योंकि असफल आदमी ज्यादा अनुभव अच्छा बता सकता है। सफल आदमी को पता ही नहीं क्यों सफल हो गया, और असफल आदमी को पता है क्या क्या करके हम असफल हो गए थे, वो आपको नहीं करना है। समझते हो कि नहीं? असफल जैसे जिस रास्ते पे सुनो, जिस रास्ते पे चल के आपको सफलता मिल गई वो उससे अगर पूछोगे तो डायरेक्ट बताएगा ऐसे ऐसे सफल हो गए थे। लेकिन जो असफल हो गया था जब उससे पूछोगे तो वो ये बताएगा कि क्या करने से असफलता मिल जाती है, वो मत करिए। तो बस वही मत करो, सफल हो जाओगे। सफल हो जाते क्या हम सफल हाँ सही, ये बहुत समझदार इंसान है, इससे भी लिया करो। चलो देखो, एक 3 सेमी लंबी वस्तु है। कितना सेमी? 3 सेमी। उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस इस बार है? आप लोग पेपर में ऐसे बना लिया करो। 3 सेमी की वस्तु है। ये प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर। एक 3 सेमी लंबी वस्तु 9 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष के लंबवत दूरी है। देखो लंबवत दूरी है 9 सेमी फोकस दूरी से कितना? 9। F बराबर 9 सेमी, F1 होगा ये बराबर ना। क्लियर? और लंबी कितनी वस्तु है? 3 सेमी। 3 सेमी लंबी वस्तु है, ये है, ये H डैश है, H है, या इसी को कहते हैं O। ये कितना है? 3 सेमी। नहीं और भी देख लो,
मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, मुख्य अक्ष के लंबवत रख दिए। वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेमी है। वस्तु की लेंस से दूरी u बराबर 15 सेमी। वस्तु की लेंस से दूरी है 15 सेमी। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन, प्रकृति सब बताना है। चलो देखो जरा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, एफ निकाल, एफ दिया है, भी निकाल लो। भी निकलने पे सब कुछ निकल जाएगा। 1/f बराबर, हाँ 1/f बराबर, हाँ 1/, ये देखो F1 है, यानी इसका प्रकाशी केंद्र F2 पे होगा। ये देखो यहाँ से इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी, F। F बराबर कई सेमी है, अभी देखो लिखे हो 9। ये है देखो F2, यहीं से जाएगा। हाँ ना आए तो समझ में ना आए, जरा हमको ये बताओ उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ना आए तो ना आए तो जाके देखना, तुम क्या जो पढ़ाए हैं चिन्ह परिपाटी, वहां देखना उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम क्या लिखवाए हैं। हाँ अच्छा, तुमको नहीं आएगा, जाने दो। पहले तुम ये जाके क्लियर करो, कल वाले वीडियो में उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम क्या लिखवाए हैं, जाके देखना। नहीं वही किताब में लिखा है, पलट के देखो। पहले तुम पलट के देख लो, देखे कहाँ अंधे, पहले पलटो। तो धनात्मक है तो यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, वहां करोगे तो क्या हो जाएगा, तब नहीं आएगा तुमको, जाने दो बदतमीज। 1/f, 1/9, 1/v नहीं पता, 1/u, माइनस पहले से लगा है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1/15। इस 1/15 को इधर लाओ तो 1/v वहीं रहेगा, 1/9 माइनस 1/15, 15 और 9 का लसा ले लो, 45 आ जाएगा। 15 और 9 का लसा 45, तो 1/v बराबर 45, और यहाँ 9 बचे 45, 5 15 3 45, 3 5 में से 3 जाएगा 2, तो 1/v बराबर 2/, पलट दो, तो v बराबर 45/2। यानी अगर हम 5 से गुणा कर दें या 2 का भाग दे लेना, 22.5 आएगा। देखो करके देख लो, ऐसे ही रहने दो, v को ऐसे रहने दो बस। अब m बराबर अगर आपको पता है तो m बराबर v यानी 45/2 पे बन रहा है। जो v बन रहा है 45/2 का मतलब 22.5, 22 गुना 44, 22.5, यानी v कितनी दूरी बनेगा, 22.5 सेमी दूरी पर। और पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव, यानी इस तरफ बनेगा। और कितना दूर बनेगा 22.5, ये 9 है, मान लो कहीं यहाँ बनेगा। ये अभी हम ऐसे ही बना दिए रैंडम, क्योंकि हमको पता है कि उत्तल लड़के उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, इस तरफ बनता है तो उल्टा ही बनता है, इसीलिए उल्टा हम ले लिए। 22 ये है, यहाँ बना है। ठीक, अब m बराबर बता दो क्या होता है, v/u, यही होता है। इसी को कहते हो I/O। चलो रखो, v का वैल्यू भी पता है और u का वैल्यू। m बराबर v है कितना 22.5, 22.5, और u 15 ना। अब और भी कुछ पता है, हाँ और भी पता है, क्या पता है, h, या h को आप क्या कहते हो, o भी पता है, o बराबर है 3। और अब h, अब हम क्या निकाल लें, I, इमेज, 3 बचे 15, सही है। तो यहाँ I बराबर आ जाएगा, I बराबर 5 का भाग 22.5 में दे दो, 22.5 भागे 5,
आई बराबर 5 चौके 20। देख लो, भाग दे के देख लो, इसको हटा दो दशमलव, यहाँ 50 हो जाएगा। 50 का भाग दे दो किस में, 200 है। 5 चौक 20, 5 बचे, हाँ 4 बेरी जाएगा। 5 चौक 20, 200, 25 उतार देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 4 बढ़ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4.4 के करीब। 5 बार जाएगा सर। 25, हाँ 5 बचे 25, 4 दशमलव कितना आ जाएगा 5। 4.5। जरा आई बताओ क्या है आई, 4.5। और ये क्या था ओ। प्रतिबिंब बड़ा है कि वस्तु, कहाँ वस्तु, वस्तु कितना ऊंचा है 3, और प्रतिबिंब 4.5 है, कौन ज्यादा ऊंचा है, यानी प्रतिबिंब देखो ऊंचा ज्यादा है। ये कितना है 4.5, और ये क्या है 3। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखो लिख देना कैसा बनेगा, उल्टा। उल्टा कैसे पता चला, इमेज बनाते समय वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, हाँ, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब आप कहेंगे सर जी आपको कैसे पता चल गया उल्टा बनेगा ना। तो आप उल्टा बनाने के लिए आप u बराबर देखो कितना लोगे, -15, और v बराबर +15। देखो v इस तरफ बना है, तो v इस तरफ क्या होगा पॉजिटिव, और ये क्या होगा माइनस। तो ये देखो माइनस रहेगा, यहाँ -5 आएगा। जब -5 यानी यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। माइनस लगने से क्या पता चल गया, प्रतिबिंब नीचे बनेगा, डाउन, और अप होता तो ऊपर का मतलब पॉजिटिव और नीचे का मतलब। तो ये देखो निगेटिव लगने से पता चल गया कि प्रतिबिंब नीचे की साइड बनेगा ना। सब कुछ यहाँ से पता चल गया। अब आप देखो, आपका नहीं समझ में आया आप जानो। अरे किसका उत्तर, आवर्धन नहीं निकाल पाओगे। m बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है I/4.5/3। 1 से बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा है छोटा है कौन, ये 3 का भाग जब 4/5 में दोगे तो 1 से बड़ा आएगा छोटा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो पता है नहीं क्या होगा, कौन बड़ा होगा इस समय, ये बड़ा है। यम बड़ा होने पे प्रतिबिंब बड़ा होता है, और क्या छोटा होता है, वस्तु छोटा। तो प्रतिबिंब हो जाएगा बड़ा और वस्तु हो जाएगा छोटा। नहीं बताया अभी, ये बताए थे कि नहीं प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु छोटा होगा। अरे भैया ये बताते समय वही तो है आवर्धन, उसी को आवर्धन कहते हैं। निकाल के लिख दो, चाहे वैसे बता दो। यहाँ देखो वस्तु से, वही है आवर्धन भैया, इसी को आवर्धन कहते हैं। हाँ वही का आवर्धन कहते हैं। अगर आप ये लिख दो कि वस्तु प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु छोटा है तो आवर्धन हो गया। यही बताना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही क्या है आवर्धन। यही तो बताए हैं कि मुख्य अक्ष से नापी गई लंबवत दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो बताए नहीं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ये है, वस्तु की ऊंचाई ये है, यहाँ प्रतिबिंब ज्यादा बड़ा है, तो यही आवर्धन, यानी इसका यम का मान ज्यादा होगा, यानी प्रतिबिंब बड़ा होगा। यही होता है आवर्धन। आप चाहो तो ऐसे लिख के कर लो, परीक्षा में से लिख के कर देना। बस ये लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, और लिख के कर दोगे तब भी, तुम्हारा मन। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो इसको कर देना। अगर दोनों लिख दें ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। 5 नंबर में 6 नंबर मिल गया तुझे, बहुत गड़ा का लड़का है यार। तुम लोग इतना कंफ्यूज करते हो, हम खुद कंफ्यूज हो जाए क्या पूछते। अब वही कि हम कहा द्वितीय फोकस को मुख्य माने, द्वितीय फोकस को हमेशा फोकस मानते हैं। मान लो मुझसे गलत निकल गया इस वीडियो में कि इस जिस तरफ से प्रकाश की किरणें आती हैं उसी तरफ को मुख्य फोकस मानते हैं, तो ये तुम मान लो गलत निकल ही गया हो तो इस तुमको ये कहना चाहिए सर जी आपने गलती से ये बोल दिया
कि जिस तरफ से प्रकाश की किरणें आती है उसी तरफ फोकस मानते हैं। फोकस हमेशा F2 को माना जाता है। किसको? F2 को। उत्तल में भी और अवतल। उत्तल का फोकस F2 इधर होता है और अवतल का F2 इधर होता है, इसलिए अवतल का ऋणात्मक होता है और उत्तल का धनात्मक। अब ये पूछो तो हम बताएं, अब तुम कुछ पता नहीं कर उन्हीं कहती मान ले। अब उन्हीं कहती कौन कहती मान ले, ये बोलो सही से बताओ, तब तो हम मान लो गलती माने तब भी। हाँ अब एक कई कहती बता दे तब वो गलत ही बा, वही कहती मान ले यानी। चले 2 घंटा वीडियो हाँ? ना फिर जिंदगी बर्बाद कर आधा घंटा फिर 2 घंटा। हाँ मजे बताए दे कंफ्यूजन का दूर हो जाता है। तू टोपी उतारा भाई पहले टोपी उतार। हाँ जिस दिन टोपी लगा रहता है ना काले उस- घंटा पुलिस चला दे। हाँ तो दिमाग कोई नहीं काम करे। खोलिए कोई आवाज आया सही है। हाँ अब देखा एकदम गलत प्रश्न पूछबे नहीं करिए। अब सही पूछिए। बैठा नहीं समझ। हाँ लेंस की क्षमता जरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ यहाँ से पूछता है लेंस की क्या क्षमता, ये प्रश्न खूब पूछता है। लेंस की क्षमता अंग्रेजी में देखो कैपेसिटी ऑफ लेंस दिया है क्या? पावर ऑफ लेंस। पावर माने क्षमता, कैपेसिटी माने भी क्षमता। कैपेसिटी माने धारण करना और पावर माने उसका कितना पावर है। आई कहते हैं कितने पावर का तुम्हारे पास चश्मा लगावा ना, कभी कहते हैं तुम चश्मा लगवाने गई थी, तुम्हारे चश्मे का पावर क्या है बताया था? नहीं, बिना पावर वाला 0 पावर का चश्मा पहन जीरो मतलब हाँ 0 पावर। 0 पावर का, तो 0 बताया था ना। नहीं मैं नहीं, बस मैं गई थी ना चश्मा हाँ चश्मा लेने गई थी, मम्मी गई थी लेने। मम्मी लेने गई थी। तुम्हारी आंख है, मम्मी लेके आई अपना आंख दिखा। हाँ बस गए थे मतलब दिखाने। हाँ दिखाने गई थी, चलो तो बोले दिखाने कि गई थी तो कितना क्या लगा? कहा कितना पावर का लगा है? नहीं बोला। अब जाके पूछना कि कितने पावर का लेंसवा हमने लगाए हैं, 0 पावर बा कि कुछ ज्यादा पावर बा है, ये पूछोगे तो बताएगा ना, वो पक्का बताएंगे कि कितने पावर का लेंस लगा। यानी लेंस की क्षमता डायोप्टर में, लेंस का जो मापने की क्षमता होता है ना उसको डायोप्टर में मापते हैं। कैसे पता चले कि हम इतने पावर लगाए हैं? हाँ कैसे पता चले? जो चेक करने वाला है वो मशीन रखता है। कैसे? मशीन आपको ABCD पहचानने के लिए रखेगा, इतना बड़ा एक लेंस रखा रहता है। चश्मा लगाए दे, लोहे का चश्मा आपको लगा देगा और लोहे के चश्मा में बार बार ऐसे फिट करता रहेगा। एक बार फिट करेगा, कहेगा देखो अक्षर दिख रहा है, कब नहीं करिए करिए दिखाता, कहे हटाओ, फिर लगाए, कहे देखा ABCD देखा तो कब हाँ दिखाता लेकिन तनी तनी दिखाता, फिर ओके हटाए कि दूसर भोंके उमन, फिर कहे अब दिखाता तो कब ना अब तो और ना दिखाता, फिर ओके हटाए, फिर एक देखित होके तो कहे अब दिखाता, कब हाँ वही साफ दिखाता। तो वो जो लगाया उसके पास उसका क्षमता लिखा रहेगा कि हमने किस लेंस का इसकी क्षमता क्या है, वो माप के लाते हैं ना, अलग अलग उसमें रखे रहेंगे। जैसे तुम कभी कोई चीज निकालो, जैसे 1 लीटर का कोई सामान मान लो तुम पैकिंग कर रहे हो, 1 ही लीटर का पैकेट है, तो तुमको पता है कि नहीं 1 लीटर का, तो वैसे उसकी क्षमता लेंस जो लगा रहा है लगाने वाला उसको पता है कि इसकी क्षमता क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है। तो यानी ये क्षमता क्या होती है जरा समझो। लेंस देखो 2 प्रकार का होता है, एक ये है और एक लेंस ये है। किरणों को कितना तीव्र गति से कोई फैला रहा है और कितना तेजी से कोई सिकोड़ रहा है, वही कहलाता है लेंस का क्या क्षमता। किरणों को फैलाने और सिकोड़ने, और फैलाने और सिकोड़ने को आप ऐसे नहीं कहते फैलाना सिकोड़ना, इसको दूसरी भाषा में आप बोलते हो अभिसारी और अभिसरित और अपसरित करने के गुण को लेंस के द्वारा किरणों को अभिसरित और अपसरित करने के गुण को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये टेक्निकल भाषा है। टेक्निकल भाषा यानी आपकी किताब में लिखा होगा, जरा देखो ध्यान से। लेंस के द्वारा किरणों को अभिसरित व अपसरित करने के गुण को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये किताबी भाषा है, बिल्कुल हूबहू किताबी भाषा बोल दिए। तुम अपना भाषा लिखना
सब लोग यही लिखेंगे, तुम अपना लिखना। लेंस के द्वारा किरणों को सिकोड़ने और फैलाने के गुण को लेंस का क्या कहते हैं? जरा बोलो, बोल लोगे? तुम बोलो सनी। लेंस के द्वारा किरणों को सिकोड़ने और, तुम चित्र देखा करो, मेरा मुंह मत देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वहां देखो। लेंस के द्वारा किरणों को क्या करना और यहाँ क्या करना? इसके गुण को क्या कहते हो? बोलो अब, देख के बोलना। हाँ, क्षमता कहते हैं। इसे पी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? पी द्वारा। पी बराबर होता है 1/f, 1/f। और यह किसमें? मीटर में। तो यानी यह फोकस का प्रतिलोम होता है। देखो फोकस का उल्टा है कि नहीं? या देखो, फोकस का 1 कर दिए। फोकस का उल्टा कहने का सेंस, अगर फोकस बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता, अगर देखो ध्यान से, नीचे वाला वैल्यू अगर बढ़ता है तो ऊपर वाला वैल्यू घटता है। नहीं समझ में आया? जैसे 20 है, 20 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 20 में 4 का भाग दो। बताओ, नीचे वाला वैल्यू यहाँ क्या था? कम था। ये नीचे वाला वैल्यू कम था तो ये वाला वैल्यू ज्यादा हुआ, तो ये वाला वैल्यू, यानी अगर नीचे वाले का मान बढ़ता है तो ऊपर वाले का मान, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये, और ये घटेगा ये बढ़ेगा। पीछे का पीछे, आगे का, ये देखो बढ़ रहा है तो ये, और ये घट रहा है तो ये। समझ गए? यही देखो, दोबारा फिर लिखवाए होंगे। लेंस के द्वारा किरणों को, अपने नोट्स में देखो, नोट्स में कहा है ढक्कन, अभी बाद में पूछोगे। लेंस कहाँ देख रहे हो? किताब खोल के बैठे हो, कर देखा था। लेंस के द्वारा किरणों को सिकोड़ने और फैलाने के गुण को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की, यह फोकस का प्रतिलोम होता है। फोकस का उल्टा, फोकस बढ़ेगा तो क्षमता घटेगी, फोकस घटेगा क्षमता बढ़ेगी। क्लियर? ये फोकस का क्या होता है? प्रतिलोम होता है। यह मीटर में मापा जाता है। किसमें? यहाँ क्या लिखे हैं? मीटर में मापा जाता है। इसका मात्रक, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक बार बार, हजारों बार पूछा होगा। क्या होता है? डायोप्टर। ये लेंस की क्षमता मापने का है, डायोप्टर। लेंस की, हाँ, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में। लेंस की क्षमता डायोप्टर, 1 डायोप्टर 1 मीटर के बराबर होता है। देख लो वहाँ लिखा भी होगा, 1 डायोप्टर बराबर, हाँ, 1 मीटर। देखो वहाँ दिया होगा, नहीं दे, नोट करके दिया होगा कहीं। डायोप्टर लेंस की क्षमता को मापने का मात्रक है। जैसे हम तुमसे पूछें कि जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल किसे कहते हैं, जरा बताओ। तो वैसे डायोप्टर किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक, यानी डायोप्टर में उसकी क्षमता मापी जाती है कि इसका पावर कितना है। कहते हैं ना, ज्यादा पावर का चश्मा लगाए है भाई, कम पावर का चश्मा लगाए है, कि मन मापा हो डायोप्टर में मापा गया होगा। किसमें? डायोप्टर में ना। भैंसी के अगर आंखी कम दिखाता तो बड़का डायोप्टर लागे, जहाँ दूर तक दिखाए। समझ गए? हाँ, ये बिना डायोप्टर का है, दबंग वाले। उम्मन कौन? अरे यार, आदमी जिसको दिखता नहीं, जब हम नेत्र पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहाँ दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अंध बिंदुता ना, और तो वहाँ सब बताएंगे, घबरा क्यों रहे हो। अब ये देखो, कभी कभी ये ना खेल कर देता है, खेला। तो खेला क्या करता है, ये सेमी में दे देता है। जब फोकस सेमी में हो तो बटे ऊपर क्या कर दिया करो, 100/f। जब किस में हो? ये सेमी में। याद रखना, ये घुमाता है। जब सेमी में दे देगा फोकस तो यहाँ 100 लेना है, 1 नहीं लेना है। अगर फोकस किस में दे दे तो यहाँ हमेशा क्या लेना है? 100। देखो दिया भी होगा, बगल में दे दिया होगा, जानता है कहाँ फंसोगे, इसीलिए वो दे देता है। हाँ, अगर मीटर में होगा तो 1/, होगा, और अगर सेमी में होगा तो
100/। याद रखना। तो जरा बताओ लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? हम लिख नहीं रहे हैं। लेंस के द्वारा किरणों, प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने के गुण को लेंस की क्षमता कहते। अपने भाषा में, गांव की भाषा में, लेंस के द्वारा किरणों को सिकोड़ने और फैलाने के गुण को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे डायोप्टर में मापा जाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। लेंस की क्षमता यानी P जो होती है फोकस का प्रतिलोम होता है। फोकस बढ़ने पर क्षमता घटती है, क्षमता और फोकस घटने पर क्षमता बढ़ती है। अगर यह मीटर में हुआ तो 1/f लिखेंगे, और अगर यह सेंटीमीटर में हुआ तो 100/f लिखेंगे। क्लियर? और हमेशा द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस मान करके प्रश्नों को हल किया जाता है। फिर से सुन लो, द्वितीय फोकस को मान करके ही हल किया जाता है। उत्तल का द्वितीय फोकस दाहिने तरफ होता है, इसलिए पॉजिटिव। उत्तल का द्वितीय फोकस यहाँ होगा, इसलिए, और अवतल का द्वितीय फोकस यहाँ होगा, इसलिए क्या होगा? निगेटिव। यहाँ किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ जाती हुई प्रतीत होती हैं। तुम मुझे आते हुए देख सकते हैं, हो जाते हुए नहीं ना। रच के देखे यहीं गुरु बिटिया चाहिए दिखाया। समझ गए? ये है कहानी। अब बोलो कोई दिक्कत? लेंस की क्षमता बता लोगे? अब आगे देखो क्या टॉपिक दिया है। उदाहरण आ गया। फिर फॉर्च्यूनर तो मिल जाएगी खेत बेच के। अगर उससे बड़ी जो एक आती है वो 2 करोड़ की, क्या नाम है उसका? नहीं यार, जो अरे लंबरगनी। अगर लेने जाओगे ना तो आपका बैकग्राउंड देखते हैं कि तू कहता खेत बेच के तनाई ले आई है, तो हम मारी भगाए देंगे। रोटियां बनवा देंगे उनसे का मतलब हम खेत बेची का हम हाँ, कुछ नहीं होगा। उसका नियम कानून है। टाटा की जितनी गाड़ी महंगी वाली है 2 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, बिजनेस वाले हाँ, उसको लेने के लिए पहले आपका बैकग्राउंड चेक करेगा कि कहता हूँ खेत तनाई बेच के खरीदत है। वो बैकग्राउंड देख के तब देता है। मजाक समझेगा? अपने की इज्जत घटेगा। हाँ, लाई ले पता चला लाई को की कहता हूँ चालान दौड़ावत है। उसकी कंपनी का क्या होगा? डाउन होगा इमेज। तो दे ना पता चला लगा दिया है पीछे फार लिया रहा जो तभी ना लगा दिया फार। गधा, उसमें कुछ नहीं चलेगा। उस अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे रोड पे चलेंगी। चलो देखो, बिलायती कुकुर की तू सोचा था केकर काम करे? बिलायती वाला काम देसी करे। देसी वाले देखा तो कहाँ दौड़ा दिन लग बिलायती वाले 3 दिन दौड़ा तो मर जाए। वही है बिलायती गाड़ी। वो पर जो हमारे से बोलो वाइपर चल जाता ना, ओके दौड़ा दे 4-5 दिन डल्ला पल्ला होगा, वो खड़ी के सब बहरे हो जाए। वही हाल बा। कुत्ते की तुलना तुम कर रहे हो। नहीं, जैसे देसी और देसावर में अंतर होता है। वहाँ विदेशी कोनो अंग्रेज को उठा लिया और कहते खेते में 4 दहिया गोड़ दे तो गोड़े के कहीं मर जाए फरसा हाँ। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, लेंस की फोकस दूरी -20 सेमी है, सेंस पता चल गया होगा कौन सा लेंस है। अब आकाश तुम मत कहना अवतल क्यों है, क्योंकि अवतल का द्वितीय फोकस कहाँ होता है, और यहाँ अवतल है माने माइनस हो गया। आगे कह रहा है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता P बराबर, जरा देखो किसमें दिया है, तो P बराबर 100/- 0 से 0 2 पंचे या बराबर P बराबर 5 -5 -5 डायोप्टर। हाँ, बस आगे का उत्तर देख लो इसका।